नमस्कार। इस वीडियो में हम जानेंगे इंसेक्ट पेस्ट ऑफ वीट के बारे में, जो कि गेहूं में लगने वाले प्रमुख कीटों के बारे में, जो कि बहुत ही आक्रमणकारी होती है वीट में, जिससे उपज में कमी होती है। तो आइए जानते हैं गेहूं में लगने वाले प्रमुख पेस्ट के बारे में। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी प्रमुख पेस्ट हैं। तो प्रमुख पेस्ट में से पहली पेस्ट आती है वीट एफिड। वीट एफिड, जिसका साइंटिफिक नेम मैक्रोसिफम मिस्केंथी है और इसकी फैमिली एफिडिडी है और इसकी ऑर्डर हेमिप्टेरा है। उसी तरह दूसरी इंपॉर्टेंट पेस्ट में से आती है क्लाइंबिंग कटवार्म या आर्मी वार्म, जिसका साइंटिफिक नेम मिथिमेनास सेपराटा है और जिसकी फैमिली नॉक्टियोडी और इसकी ऑर्डर लेपिडोप्टेरा है। उसी तरह तीसरे मेजर पेस्ट में आती है गुजिया विविल, जिसका साइंटिफिक नेम टेनिमेकस इंडिकस है और उसका फैमिली कुरकुलिनिडी है और ऑर्डर कोलियोप्टेरा है। इसी तरह ग्राम पोर्ट बोरर का भी आक्रमण वीट में होता है, जिसका साइंटिफिक नेम हेलिकोबर्पा आर्मिजेरा। हम जानते हैं ग्राम पोर्ट बोरर फोलिफेगस पेस्ट है, बहुत सारी फसल में इसका आक्रमण होता है और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे पल्सेस क्रॉप में, जिसकी फैमिली नॉक्टियोडी है और इसकी ऑर्डर लेपिडोप्टेरा है। उसके बाद वीट में आक्रमण टर्माइट्स का भी आक्रमण होता है, जिसमें दो तरह की टर्माइट होती हैं। जैसे पहली टर्माइट है ओडोनोटर्मस ऑब्सेसस और दूसरी माइक्रोटर्मस ऑब्सेसी, जिसकी फैमिली टर्मिटिडी है और ऑर्डर आइसोप्टेरा है। अब पिंक स्टेम बोरर का भी आक्रमण वीट में होता है। हमने जाना था कि पिंक स्टेम बोरर का आक्रमण मेज में भी होता है, जिसका साइंटिफिक नेम सिस्मिया इन्फेरेंस है और इसकी फैमिली नॉक्टियोडी और ऑर्डर लेपिडोप्टेरा है। तो आप पिंक स्टेम बोरर की वीडियो देख सकते हैं मेज, जो कि अपलोडेड है, तो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। तो अब हम जानेंगे कि कौन कौन सी मेजर पेस्ट है, तो जिसमें हम पहला जानेंगे गुजिया विविल के बारे में और वीट एफिड के बारे में चर्चा करेंगे। तो गुजिया विविल, जिसका साइंटिफिक नेम टेनिमेकस इंडिकस है और उसका ऑर्डर कोलियोप्टेरा है और उसकी फैमिली कुरकुलिनिडी है। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ये स्पोरेडिक पेस्ट है, जहाँ भी वीट ग्रोइंग एरियाज है वहाँ इसका कंसिडरेबल इम्पोर्टेंस है। मतलब जितने सारे वीट ग्रोइंग एरियाज में वहाँ स्पोरेडिक पेस्ट के रूप में है ये। इसका होस्टेंस क्या है, तो इसका होस्टेंस जर्मिनेटिंग रवि क्रॉप्स जैसे वीट, बार्ले, ग्राम, मस्टर्ड, जो भी जर्मिनेटिंग रवि क्रॉप्स होते हैं, जर्मिनेशन स्टेज में इसका आक्रमण होता है ये गुजिया विविल का। तो अब हम जानते हैं कि इसका बायोनोमिक्स क्या है, इसका डैमेजिंग सिम्टम्स क्या है। तो आइए जानते हैं। तो गुजिया विविल्स का कलर होता है अर्देन ग्रे कलर का। पिक्चर में देख सकते हैं अर्देन ग्रे कलर का गुजिया विविल आप देख सकते हैं। इसी तरह जो विविल्स होते हैं वो उड़ नहीं सकते और जून से दिसंबर महीने के दौरान ये बहुत ही एक्टिव होते हैं और अक्टूबर महीने के दौरान ये सेक्सुअली मैच्योर होते हैं। और वो ये इनका एग लेइंग होता है किस तरह 6 से 6 to 76 एग्स ले करते हैं 5 to 11 इंस्टॉलमेंट्स में। कहाँ करते हैं, तो सोइल में, अंडर क्लोड्स या क्रेविसेस इन द ग्राउंड में। हम लोग मतलब जो भी ग्राउंड क्रेविसेस होता है उसके अंदर ये एग ले करते हैं। इसी तरह इसका एग पीरियड 6 से 7 वीक का होता है, 6 से 7 सप्ताह का होता है और ग्रब पीरियड 10 से 18 दिन का होता है। और प्यूपेशन कहाँ होता है, तो प्यूपेशन अर्देन चेम्बर में होता है, मतलब सोइल में होता है। कितने डेप्थ तक होता है, तो 15 से 60 सेंटीमीटर डेप्थ तक होता है। इसी तरह प्यूपल स्टेज 7 से 9 वीक का होता है और इमर्ज कब करता है, तो 1 साल के दौरान। इस तरह गुजिया विविल 1 साल में एक जनरेशन कंप्लीट करती है। तो इसलिए इसका नेचर यूनिवोल्टाइल नेचर का है। अब इसका डैमेजिंग सिम्टम क्या है, तो जो भी एडल्ट होता है वो फीड करता है टेंडर सूट पे ऑफ द होस्ट प्लांट, जो कि हम लोगों ने देखा जो भी जर्मिनेटिंग वीट है या फिर रबी क्रॉप है जो भी, उसमें ये उसका होस्ट है। तो ये जो टेंडर सूट होता है वो उस टेंडर सूट में वो फीड करते हैं। जो क्या कौन फीड करते हैं, तो एडल्ट फीड करते हैं और वो जर्मिनेटिंग सीडलिंग को कट कर देते हैं ग्राउंड लेवल पे। और इसके कारण क्या हो जाता है कि हम लोग कट करने के कारण जो सीडलिंग मर जाते हैं और सीडलिंग मरने के कारण हम लोग को फिर से रीसोइंग करना पड़ता है, मतलब हम लोग को ज़्यादा सीड की फिर आवश्यकता होती है। तो डैमेज कब होता है, तो डैमेज पार्टिकुलरली अक्टूबर नवंबर के दौरान होता है, जब हम लोग रबी क्रॉप का सोइंग करते हैं और स्टिक रबी क्रॉप जर्मिनेट करती है। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह से जर्मिनेटिंग सीडलिंग को कट की हुई है ग्राउंड लेवल पे।
उसको कट कर दिए। तो अब हम जानेंगे कि इसका मैनेजमेंट किस तरह से करेंगे। तो मैनेजमेंट के दौरान हम लोग समर प्लाविंग करेंगे, क्योंकि प्यूपेशन कहाँ होता है, अर्दन चेम्बर में होता है, और एग लेइंग भी अर्दन चेम्बर में होता है। तो प्यूपेशन अर्दन चेम्बर में होता है। तो समर प्लाविंग से क्या होगा कि प्यूपा एक्सपोज हो जाएगी और जो भी प्रीडेटर होंगे वो फीड करेंगे प्यूपा पे, या फिर हीट से वो मर जाएंगी। जो भी अल्टरनेट होस्ट है उसका रिमूव करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे कि इरिगेशन बिफोर सोइंग, सोइंग से ठीक पहले हम लोग इरिगेशन करेंगे, क्योंकि प्यूपा जो है वो सॉइल के अंदर है। तो हम लोग इरिगेशन से वो बाहर आ जाएगी, मतलब जो भी इंसेक्ट है वो इरिगेशन से वो प्यूपा मर जाएगी। अब हम लोग क्लीन कल्टीवेशन मेंटेन करेंगे। फिर हम लोग सीड ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि सीडलिंग स्टेज में ही इसका आक्रमण होता है। तो सीड ट्रीटमेंट किससे करेंगे, तो इमिडाक्लोप्रिड से करेंगे। फिर हम लोग डस्टिंग कर सकते हैं कार्बाराइल या मेलेथियोन का 25 kg पर हेक्टेयर। हम लोग फिर स्प्रे भी कर सकते हैं क्रॉप को डाइमेथोएट से 30 EC 264 ml 200 से 400 लीटर प्रति एकड़ में। तो इस तरह से हम लोग गुजिया वीविल का मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो अब हम जानेंगे नेक्स्ट पेस्ट के बारे में, वीट एफिड के बारे में। तो आइए जानते हैं वीट एफिड के बारे में। तो वीट एफिड का साइंटिफिक नेम मैक्रोसिफम मिस्केंथी है, जिसका ऑर्डर हेमिप्टेरा है और इसकी फीमेल एफिडिडी है। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है, तो डिस्ट्रीब्यूशन पूरे वाइडली डिस्ट्रीब्यूशन इन वीट ग्रोइंग एरियाज़ में है। मतलब जितना भी वीट ग्रोइंग एरियाज़ है उसमें पूरी तरह से वाइडली डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका होस्ट रेंज क्या है, तो इसका होस्ट रेंज में होस्ट क्या क्या है, तो गेहूं के अलावा जो ओट्स और दुबघास में भी साइनोनोन डेक्नोलाइन में भी इसका ये होस्ट है, आक्रमण मतलब होस्ट रेंज है इसका। तो अब हम देखेंगे कि इसका बायोनोमिक्स क्या है। तो बायोनोमिक्स आप देख सकते हैं कि तो जो भी पहले हम लोग देखेंगे डैमेज सिम्टम, फिर बायोनोमिक्स। तो डैमेज सिम्टम क्या है, चूँकि ये एफिड है तो एफिड क्या करती है, सेल शेप को सक करती है। पार्टिकुलरली कहाँ से सेल शेप को करती है, तो बाली से, जो गेहूं की बालियां हैं वहाँ से, ईयर से वो सेल शेप को सक करती हैं। अब इनका आक्रमण बहुत ही लार्ज नंबर में दिखाया जाता है कोल्ड और क्लाउडी वेदर में, और सीवियर हो जाता है। और अगर हैवीली मैन्योर्ड और वेल इरीगेटेड सकुलेंट अगर क्रॉप है तो पेस्ट का आक्रमण, मतलब एफिड का आक्रमण लॉन्गर पीरियड तक होगा, बहुत ज़्यादा तक होगा और बहुत ग्रेटर डैमेज सफ़र करेगी वो क्रॉप। तो लॉसेस कितना दिखा गया है, तो 36% तक भी लॉसेस रिपोर्ट किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह एफिड का आक्रमण हुआ है। और एफिड क्या करती है कि हेमिप्टेरा ऑर्डर के होने के कारण ये हनी ड्यू सेक्रेशन करती है। तो हनी ड्यू सेक्रेशन से क्या होता है कि सूटी मोल्ड का फॉर्मेशन होता है, फंगस का ग्रोथ हो जाता है। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं किस तरह एफिड का आक्रमण ईयर में हुआ है। आप देख सकते हैं ये ग्रेन है और ईयर में आक्रमण हुआ है। तो अब इसका बायोनोमिक्स क्या है, तो ये ग्रीन कलर के होते हैं, इनट लाउस लाइक होते हैं और निम्फ और फीमेल एक जैसे दिखते हैं। और फिर ये क्या होता है कि बहुत ही ब्रीडिंग फास्ट करते हैं, क्योंकि ये पार्थेनोजेनेटिकली विदाउट मेटिंग के, बिना मेटिंग के भी ये मतलब निम्फ को बर्थ, यंग वंस को बर्थ जन्म देते हैं। जिससे क्या होगा कि ब्रीडिंग, जो भी एक्टिव ब्रीडिंग सीजन में कोई भी मेल का ज़रूरत नहीं होता है, और जिससे पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा ये रिप्रोड्यूस करते हैं। तो फिर जब गेहूं का क्रॉप पक जाता है तो और समर आने को रहता है तो ये विंग फॉर्म में आते हैं, जो भी बोथ मेल्स और फीमेल, और फिर प्रोड्यूस होते हैं विंग फॉर्म के। उसके बाद फिर वो माइग्रेट करने लगते हैं दूब घास की ओर, जो कि होस्ट रेंज में साइनोडोन टेक्नोलॉन की है। अब हम इसका मैनेजमेंट किस तरह से करेंगे, तो इसका कल्चरल मैनेजमेंट हम लोग लेट सोइंग को अवॉइड करेंगे, एक्सेस नाइट्रोजन फर्टिलाइजर अवॉइड करेंगे, क्योंकि ये सेकुलेंट क्रॉप में जो भी लार्ज बहुत ही हाई डोज फर्टिलाइजर्स अगर एप्लीकेशन करेंगे तो क्रॉप सेकुलेंट हो जाएगी, और सेकुलेंट होने के कारण एफिड का आक्रमण होगा। हम लोग सुपरविजन करते रहेंगे क्रॉप में एफिड का। अब हम लोग मैकेनिकल क्या कर सकते हैं, तो येलो स्टिकी ट्रैप का यूज़ कर सकते हैं। अब केमिकल हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग इमिडाक्लोप्रिड से हम लोग सीड ट्रीटमेंट करेंगे, और फिर हम लोग क्या करेंगे कि स्प्रे कर सकते हैं 200 से 250 ग्राम पर प्रति हेक्टेयर डाइमेथोएट का 600 से 700 लीटर पानी में घोल बनाकर। इस तरह से हम लोग एफिड का मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इस वीडियो में जाना कि वीट के महत्वपूर्ण पेस्ट में से के बारे में, वीट और गुजिया वीविल के बारे में, गुजिया वीविल का होस्ट रेंज क्या है,
उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है, और उसका मैनेजमेंट हम किस तरह से करेंगे और वो किस तरह से डैमेज करते हैं उसके बारे में जाने। फिर हम लोगों ने जाना वीट एफिड के बारे में, वीट एफिड का डिस्ट्रीब्यूशन, होस्ट रेंज, उसके मैनेजमेंट के बारे में जाना। अब हम इस नेक्स्ट वीडियो में नए पेस्ट के साथ आएंगे। धन्यवाद।